नमस्कार दोस्तों। मारुति जिप्सी का अगर फ्रंट व्हील अगर पंचर हो जाता है तो इस तरह से पोजीशन करके एक पंचर की एक टूल किट होती है, उससे हम पंचर बना सकते हैं। ना व्हील को जैक करना है, ना व्हील बाहर निकालना है, कुछ नहीं, व्हील को जस्ट पोजीशन करना है और इस तरह से ये जो टूल रहता है वो टूल से हम इसका पंचर बना सकते हैं फ्रंट व्हील में। मारुति जिप्सी का फ्रंट व्हील में अगर होता है तो। लेकिन अगर रियर व्हील में होता है पंचर, तो रियर व्हील में क्या हो जाता है कि उसमें ऐसी पोजीशन नहीं मिलती है कि हम अगर पंचर होता है तो व्हील इसमें जैक करके आउट करना ही पड़ेगा और पंचर बनाना पड़ेगा। हाँ, साइड पे अगर पंचर है, वो भी मतलब साइड पे है, वॉल साइड तो बना सकते हैं, वो उसको भी जैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, मारुति जिप्सी के अंदर में अगर पंचर है और कभी मतलब ऑफ रोडिंग पे गए और पंचर हो गया है तो क्या करना पड़ेगा कि कहाँ तो स्टेपनी है तो हम बदली कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बेटर अगर पंचर है तो इस तरह से व्हील निकाल के उसके अंदर में जो भी मतलब नेल या खीला कुछ भी अंदर इंसर्ट हुआ है, जो भी फॉरेन कुछ भी मटेरियल अंदर अगर घुस गया है, इंसर्ट हो गया है, थ्रोन ने काटा है, कुछ भी है, तो इसको इस तरह से नोज प्लायर है मेरे पास, ये नोज प्लायर से इसको रिमूव करना होता है। पहले तो ये मैं नोज प्लायर से निकालने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा है थोड़ा, हालांकि थोड़ा ऊपर तो आया है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो पूरा व्हील के अंदर इंसर्ट हो गया था, तो मैंने नोज प्लायर से ऊपर किया और ये प्लायर से मैं उसको खींचे जा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने टूल हाथ में एक लिया हुआ है, तो ये जैसे ही नेल अंदर घुसा हुआ है ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया है मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं। तो ये नेल निकालने के बाद मेरे पास जो टूल था वो टूल मैंने उसको इंसर्ट कर दिया। वो पॉइंटेड एक टूल है, वो टूल को मुझे अंदर इंसर्ट कर देना है, थोड़ा ताकत लगेगा, दबा के उसको अंदर इंसर्ट कर देना है। अब क्या है कि जब मैंने नेल निकाला तो उसमें हवा जो है वो हवा नेल निकालने के बाद बाहर निकलेगी फ्लो से, अदरवाइज वो हवा थोड़ी कम दिखेगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें पंचर है। तो फिर वो नेल मुझे ढूंढनी है और निकाल लेनी है। तो वो खीला वगैरह जो भी अंदर घुसा है वो निकाल लेना है। निकालने के बाद उसमें ये एक टूल घुसा देना है जो मैंने घुसाया वैसा। और ये जो आप देख रहे हो, ये एक स्ट्रिप के अंदर में 5 रहती है, ऐसी 5 रस्सी होती है ऐसी वाली। इसके ऊपर वो रबर सॉल्यूशन लगा रहता है, गम जैसा। तो इसको एक दूसरा टूल रहता है, टूल के अंदर में इस तरह से पास कर देना है। एक टूल तो मैंने उसमें इंसर्ट कर दिया, ये दूसरा टूल है, उसमें इस तरह से ये जो रस्सी है वो फंसा देनी है। ये फंसाने के बाद अब ये टूल जो मैंने पहले फंसा के रखा है ना, तो वहाँ थोड़ा इसको हिला देना है, ताकि रबर के साथ में जो मिट्टी वगैरह या कुछ भी है वो निकल जाएगा। और ये व्हील अभी भीगा है, बारिश हुआ है तो भिगा हुआ है, तो कोई मैटर नहीं करता है, जैसे ही निकालूंगा तो हवा का फ्लो मिल जाएगा, तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं। और उसके बाद फिर ये मुझे जो दूसरे टूल में जो फंसाई हुई रस्सी है, वो रस्सी को मुझे इंसर्ट कर देना है। हालांकि इसमें ग्रिपिंग बहुत अच्छी चाहिए, तो ठीक है, इस तरह से आप मतलब दबा के कर सकते हो। अगर फ्रंट व्हील में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, व्हील को जैक भी नहीं करना है, वो कुछ करना नहीं है, पोजीशन लेके कर देना है, तो वहाँ पे ग्रिप आपको मिल ही जाएगी और टूल भी आसानी से इंसर्ट कर सकते हो। ये रियर व्हील में पंचर हुआ था, तो मैंने रियर व्हील को जैक करके बाहर निकाल लिया है और इसको पंचर इस तरह से अटेंड कर लिया है। अभी अंदर हवा का जो दबाव है, हवा का जो प्रेशर है वो तो कम हो गया है, लेकिन नो डाउट कहीं पे भी मतलब मैं उसको रिफिल करवा सकता हूँ, एयर भरवा सकता हूँ, या तो फिर मेरे पास अगर साथ में अगर मैंने ऑफ रोडिंग के लिए जाता हूँ तो पंप वगैरह है, तो पंप से हवा भर सकते हैं। तो इस तरह से ये मारुति जिप्सी का जो है पंचर बना सकते हो। ऑफ रोडिंग पे गए, कहीं अप्रोच नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज़ आप कर सकते हो। तो उसके लिए ये टूल किट खरीदना है होती है, वो 100 रुपये की एक टूल किट आती है, वो साथ में अगर कैरी की तो कभी इमरजेंसी में काम में आ सकता है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।